डीटीसी बसों में है। आपको दिखाते हैं कि यहाँ तमाम डीटीसी के कर्मचारी हैं जो आज अपने हकों की मांग कर रहे हैं। अगर लगातार देखा जाए तो डीटीसी में कभी कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी जाती है। उनके पोस्टर देखिए जिस पर लिखा रखा है कि उनको परमानेंट किया जाए, उनकी जो ड्यूटी है उसको 8 घंटे तक किया जाए, क्योंकि डीटीसी जो है वो प्राइवेटाइजेशन को अब बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तमाम सैकड़ों जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से लगातार अपनी मांगे उठा रहे हैं कि सरकार को उनकी आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि पहले भी कई बार डीटीसी बसों की बात करें तो कर्मचारी पहले भी धरना दे चुके हैं और अपनी दिल्ली सरकार से भी गुहार लगा चुके हैं, फिर चाहे अपनी सैलरी को लेकर हो या फिर डीटीसी की नौकरी को पक्का करने को या उसके टाइम को लेकर हो। किस बात की मांगे, आपकी क्या क्या मांगे हैं? मांगे तो मैडम हमारी बहुत सारी हैं, पर जो मुख्य मांगे मैं बता रहा हूँ आपको। हम डीटीसी के अंदर डीटीसी की बसें चाहते हैं, जो लगातार प्राइवेट लालों की बसें आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, जो लगातार सड़कों पर दुर्घटनाएं कर रही हैं, बिना एक्सपीरियंस की बसें आ रही हैं, रोज़ सड़कों पर किसी न किसी की हत्या कर रही हैं। हम डीटीसी विभाग में डीटीसी की बसें चाहते हैं। हम समान काम का समान वेतन, समान अधिकार चाहते हैं। एक कर्मचारी अगर काम कर रहा है उसको 1 लाख मिल रहा है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी वही काम कर रहा है उसे 20,000 मिल रहे हैं। तो समानता का अधिकार दिल्ली के अंदर तो है, मिल ही नहीं रहा है। देश की राजधानी के अंदर जहाँ से पूरे दुनिया के कानून बनते हैं, कानून बन के चलते हैं, पर वहीं पे कानून का पालन नहीं हो रहा है। डीटीसी विभाग के अंदर ड्राइवर जो 15-20 साल से दिल्ली की जनता को सेवा दे रहे थे, आज उनकी नौकरी तलवार लटक गई है। तलवार से लटक गई है क्योंकि धीरे धीरे डिपो प्राइवेट इलेक्ट्रिक होते जा रहे हैं। जो डीटीसी के डिपो बंद होते जा रहे हैं, जो प्राइवेट इलेक्ट्रिक डिपो खुल रहे हैं उनके अंदर प्राइवेट चालक आ रहे हैं। कितने कर्मचारी हैं जिनको अभी तक सैलरी नहीं मिली है या फिर परमानेंट जिनको होना है? नहीं, सैलरी लगातार डीटीसी कर्मचारी को मिल रही है, पर आज सुनने में आया कि रोहिणी सेक्टर 37 जो दूसरा डिपो है उस डिपो में हड़ताल रही, उन कर्मचारियों को 2 से 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। बुराड़ी डिपो इलेक्ट्रिक उनमें भी 2-3 महीने की सैलरी नहीं मिली है, जो पूरी डिपो बंद पड़ा है। दिल्ली की जनता त्राहिमाम हो रही है, उनका बस के लिए असुविधा हो रही है। सिर्फ डीटीसी के जो ड्राइवर हैं उनकी समस्या है या फिर और भी कर्मचारी हैं अलग अलग विभाग में जिनकी समस्याएं सामने आ रही हैं? यहाँ पे ड्राइवर, कंडक्टर और सफाई कर्मचारी आए हैं। कंडक्टर की समस्या भी यही है, वो 15-15 साल से 20-20 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर सेवा कर रहे हैं, पर वो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। जबकि कॉन्ट्रैक्ट पे इतने लंबे तरीके से रखना कानूनन जुर्म है, पर ये डीटीसी विभाग है, दिल्ली सरकार बिल्कुल तानाशाह है, ये सुनती नहीं है बिल्कुल। अब इस कुल मिलाकर इस बात के रुख को हमने कोर्ट में पहुंच गए इस मामले को लेकर। अब हम न्यायालय से पूरी उम्मीद रखते हैं। अरे दिल्ली की सरकार नहीं सुनेगी तो कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं? हाँ, कानून की मांग नहीं करते हम। अब अपने अधिकारों को लेकर, जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे श्रम कानून में जो हमें अधिकार मिलते हैं, उन अधिकारों को लेकर हमने कोर्ट में अपना केस दर्ज किया, फाइल किया है वहाँ पे। दिल्ली की मुख्यमंत्री जो नई बनी है आतिशी, आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनकी तरफ से क्या जवाब दिया गया है? दिल्ली की आतिशी मुख्यमंत्री को बनते ही हमने अपने ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल से बधाई दी उनको। हमारा ब्लू टिक है, हमारे अच्छे फॉलोअर्स हैं, हमने उनको बधाई दी और हमने उनसे मिलने का समय मांगा, क्योंकि डायरेक्ट तो हम उनसे मिल नहीं सकते किसी माध्यम से। हम सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि हम उनसे उन्हें टैग करके उन्हें मीटिंग मिलने का समय मांगा, कि हमने सोचा कि एक नई मुख्यमंत्री आई है, शायद वो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद कर सके, पर कोई समय नहीं मिल पाया अभी तक हमें इसकी तरफ से। केंद्र की सरकार से कोई गुहार लगाई है दिल्ली सरकार को लेकर? केंद्र सरकार का इसके अंदर रोल नहीं, पर एलजी साहब को लगातार हम इसको टैग करते हुए, कोट करते हुए लगातार हम इसको अपील उनसे कर रहे हैं कि अगर आपके अंदर हस्तक्षेप है इसके अंदर, तो आप अपना हस्तक्षेप अपनी तरफ से अपना पक्ष पूरा कीजिए। दिल्ली सरकार से हम बात करेंगे। अगर आपका कोई रोल है साइन करने का, साइनिंग अथॉरिटी है, कुछ है, सर्विस डिपार्टमेंट आपके पास है, तो कर्मचारी के अंदर बिल्कुल अपना रुख साफ कीजिए, बिल्कुल निष्पक्ष जांच कीजिए, निष्पक्ष बताइए कि ये काम मेरे हाथ में है। कितने कर्मचारी हैं जिनको सैलरी नहीं मिली है या फिर जो परमानेंट होने हैं, जिनकी जॉब खतरे में है? देखो, लमसम 25,000 कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी डीटीसी के अंदर ड्राइवर कंडक्टर मिला के 25,000 कर्मचारी हैं जो कई सालों से कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी कर रहे हैं और अभी तक उन्हीं की नौकरी पक्की नहीं गई। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आप परमानेंट कर्मचारी हो, आप ड्राइवरी कर रहे हो, आपको 1 लाख तनख्वाह मिल रही है, मैं भी ड्राइवरी कर रहा हूँ, मुझे 18-20 हज़ार मिल रहे हैं। आप काम सेम कर रहे हैं, मैं काम सेम कर रहा हूँ, पर भेदभाव, समानता, इसी बात को लेकर हमारा रोष प्रकट कर रहे हैं यहाँ पे। एलजी की तरफ से कोई भी मतलब बात कही गई है, कोई आश्वासन दिया गया अभी तक? नहीं, एलजी की तरफ से भी कोई आश्वासन नहीं दिया। लगातार हम एलजी साहब को 2 से 3 मेमोरेंडम दे चुके हैं, लगातार ट्विटर हैंडल पर उनके ट्विटर हैंडल को टैग करते हैं, फाइल लेटर हेड उनको सूचित करते हैं, पर अभी तक उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं
नहीं मिला, ना कोई जवाब मिला, ना कोई मीटिंग के लिए बुलाया गया। आपको बता दें, दिल्ली की सोई सरकार को डीटीसी के कर्मचारी लगातार जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार बिल्कुल भी करवट लेती नजर नहीं आ रही है। डीटीसी के कर्मचारी पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं, आज फिर कर रहे हैं, अपनी मांगे भी लगातार रख रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आखिर कब तक उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा, कब तक उन्हें परमानेंट नहीं किया जाएगा और कब तक वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी करते रहेंगे। ये सवाल आज 25,000 कर्मचारियों का नहीं, बल्कि 25,000 परिवारों का है। वो परिवार यहाँ पर आज दिल्ली सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं कि आखिर कब तक दिल्ली सरकार अपनी तानाशाही दिखाती रहेगी और डीटीसी के कर्मचारियों की आवाज़ को इसी तरह अनसुना करती रहेगी। क्योंकि दिल्ली की सरकार कई बड़ी बातें करती है, कहती है वो गरीबों की बात सुनती है, अपने कर्मचारियों को पूरी सुविधाएं देती है, लेकिन डीटीसी की तरफ दिल्ली की सरकार बिल्कुल भी कोई भी करवट लेती नजर नहीं आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं स्तुति पाठक, स्टार भारत।